मेरे प्यारे मित्रों, आंखों में आंसू लेकर फिरता है जिंदगी का मारा। कर्म कर, रोने से कुछ भी नहीं मिलता यारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रतिदिन अपने क्लास में संविधान से रिलेटेड कुछ कंटेंट बताता हूं मित्रों, जो आपके किसी भी हाई कोर्ट से रिलेटिव या अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो रिलेटिव होती है, जो किसी ना किसी रूप में वैसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो जुडिशियरी का हो, कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या स्टोनो का हो, सचिवालय का हो, यानी जहां भी संविधान से रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं, वहां यह मित्रों सवाल आपको बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूं कि अपने वीडियो में हमेशा प्रतिदिन संविधान से रिलेटेड कुछ सवाल को रखता हूं। तो मित्रों, आज भी मैं आपके सामने एक सवाल रखने जा रहा हूं, जिसका जो इस प्रकार है कि भारतीय संविधान के किसी उपबंध की उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। यानी भारतीय संविधान के किसी भी उपबंध को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। इसलिए उद्देशिका को इसी अर्थ में संविधान का कुंजी कहा जाता है। यानी कि संविधान के किसी भी उपबंध को समझने के लिए मित्रों उद्देशिका की सहायता ली जाती है। इसीलिए उद्देशिका को इसी अर्थ में संविधान का क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। तो सवाल आता है कि भारतीय संविधान में संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी उद्देशिका को कहा जाता है। अब चलेंगे मित्रों, प्रतिदिन की क्लास है जो हमारी कंप्यूटर साइंस, जिसमें अभी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे हैं मित्रों। आज हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम में आगे की प्रोग्राम क्या है। तो आप देखेंगे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके पहले मैंने मेमोरी के बारे में बताया मित्रों, उसके फीचर्स के बारे में बताया, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, ये सब सारी चीजों को मैंने पिछले वीडियो में बताया मित्रों। आज हम लोग सीखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है RAM, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। इट इज अ टाइप ऑफ द वोलाटाइल मेमोरी। यह वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो वोलाटाइल करने का मतलब क्या होता है कि जब पावर जब ऑफ हो जाएगा तो उसका जो भी ऊपर का डाटा वगैरह होगा वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। यानी कि हम कुछ भी स्क्रीन पर लिखे, कुछ भी कंप्यूटर पर स्क्रीन पर लिखे मित्रों, और लाइन कटने के बाद उसको वापस नहीं रहता है। उसका मतलब कि वोलाटाइल उसको मिटाया जा सकता है। और नॉन वोलाटाइल में क्या होता है कि ऑलरेडी उसमें जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम को उसमें फिक्स कर देता है, जिसके माध्यम से हम जैसे ही मोबाइल को ओपन करते हैं वो फिर स्वतः वापस आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे मित्रों कि जब मोबाइल आप ऑन करते होंगे तो आपके जो पहले से जो एप्लीकेशन है वो पुनः वापस आ जाते हैं, उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि प्रोग्रामर उसको क्या करके रखा है? इंस्टॉल। जैसे फोन बुक हो गया मित्रों, जैसे कॉन्टेक्ट हो गया, जैसे मैसेज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज है, फीचर्स है उसके अंदर में, जिसको प्रोग्रामर पहले से ही क्या करके रखते हैं? फिक्स करके रखते हैं, अपलोड करके रखते हैं, ताकि वह लाइन शट डाउन भी होने के बाद या ऑफ होने के बाद भी पावर वह स्वतः वापस आ जाए। तो मित्रों, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल ये कि एक में मेमोरी में प्रोग्राम सेव होता है और दूसरे में प्रोग्राम सेव नहीं होता है, बल्कि उसको सेव करना पड़ता है ना। तो वोलाटाइल में क्या होता है कि प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है, और नॉन वोलाटाइल में क्या होता है कि प्रोग्राम को सेव नहीं करना होता है, वो डिलीट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक कंपनी के द्वारा उसमें सेव किया रहता है, जो डिलीट नहीं होता है पावर ऑफ ऑन होने के बाद भी या उसको डिलीट करने के बाद भी। तो मित्रों देखेंगे क्या कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, it is a type of the volatile memory that is the store information on and the integrated circuit which hold the data information on an integrated circuit which hold the data manually when the program is being executed by the CPU। तो क्या किया रहता है कि एग्जीक्यूट किया रहता है, कहाँ किया रहता है? तो सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया रहता है। कहाँ? इंटीग्रेटेड सर्किट विच होल्ड द डाटा, जिसमें सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है उसमें होल्ड होता है। क्या होता है होल्ड? तो डाटा होता है मेनली व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू एज इट इज volatile in the nature, so it cannot store data
परमानेंटली। इसलिए इसमें हम तो क्या करते हैं, ये वोलेटाइल होता है, इसलिए इसमें हम डाटा को क्या करते हैं, परमानेंटली सेव स्टोर नहीं करते हैं। RAM is the usually referred to as a main memory and it is the faster than the secondary memory or storage devices। तो क्या हो गया मित्रों कि रैम में क्या होता है, यूजुअली रिफर्ड क्या होता है, रिफर्ड टू एज द मेन मेमोरी एंड इट इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेज। क्या होता है, द मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेज। सेकेंड क्या होता है मित्रों का, रीड ऑनली मेमोरी। सेकेंड क्या होता है मित्रों, रीड ऑनली मेमोरी, जिसको हम लोग रोम बोलते हैं, ROM, रोम, रीड ऑनली मेमोरी, रोम। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, it is a non-volatile memory chip in which data are the stored। क्या होता है, तो रीड ऑनली मेमोरी में क्या होता है, इट इज एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, चिप इन द विच डाटा आर द स्टोर्ड। उसमें नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि डाटा पहले से स्टोर होता है एंड परमानेंटली एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द प्रोग्रामर। तो क्या किया जा सकता है, वो पहले ऑलरेडी परमानेंटली उसमें डोटा था, इसको क्या किया जा सकता है, तो कैन नॉट बी अल्टर्ड, इसको अल्टर्ड नहीं किया जा सकता प्रोग्रामर को, है ना, बाय द प्रोग्रामर, विच मीन्स इफ द कंटेंट आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। इसका कंटेंट जो होता है वो लॉस्ट नहीं करता है जब पावर इसका टर्न ऑफ हो जाता है, यानी कि ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम बूट लोडर दैट द लॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर लेता है, लोड करता है इनटू द प्राइमरी मेमोरी इज स्टोरेड इन द रोम। और प्राइमरी मेमोरी में जो होता है वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, कहाँ, इन द रोम, रोम में। तो हमारा यहाँ मित्रों हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, इधर हो गया रीड ओनली मेमोरी, या नॉन वोलेटाइल हो गया, वोलेटाइल हो गया। अब चलेंगे कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी भी हमारा क्या होता है, तो यह भी हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें डाटा क्या हो जाता है, टर्न ऑफ होने के बाद डिलीट हो जाता है। तो कैच मेमोरी इट इज अ स्मॉल हाई स्पीड, यह स्मॉल मेमोरी होता है और हाई स्पीड मेमोरी होता है, विच इज यूज टू द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग बाय द मेकिंग करेंट प्रोग्राम्स एंड द डाटा अवेलेबल टू द CPU at a rapid rate। It is the volatile computer memory। क्या होता है मित्रों, it is the volatile computer memory which is very nearest to the CPU। यह क्या होता है, CPU के बहुत ही नियरेस्ट होता है। और यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी होता है जो कंप्यूटर में होता है मित्रों, वेरी नियरेस्ट टू द क्या, the CPU। So also called CPU memory। इसलिए इसको सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, किसको, तो कैच मेमोरी को। एंड इन द बिटवीन द सीपीयू एंड रैम ऑल द रिसेंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनटू द कैच मेमोरी। और क्या होता है कि सारे इंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है, पहले से स्टोर होता है इनटू द कैच मेमोरी। इट इज द फास्टर मेमोरी दैट द प्रोवाइडेड। और यह बहुत ही फास्टर मेमोरी होता है जो प्रोवाइड किया जाता है हाई स्पीड डाटा एक्सेस, यानी कि प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा क्या, इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू अ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। हाई एक्सेस टू अ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। तो धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ हमारा जो आज है रैम और रोम को कंप्लीटली और कैच मेमोरी को मैंने कंप्लीटली बताया। मित्रों आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए मेरी इस वीडियो उम्मीद श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए कंटेंट प्राप्त हो सके। मित्रों धन्यवाद।